और यहीं से महाराणा प्रताप की सेना ने उन मुगल सेना को खदेड़ा था। जैसा कि गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन स्टोरी में। गाइस हम जैसा कि आप देख रहे हो रोड है जहाँ पास सही बाग लिखा हुआ है, हम पास में बाग बना हुआ है जहाँ पर हम जाएंगे, आपको इसके बारे में परिचय कराएंगे। चलिए अंदर की तरफ आइए। ये पार्क बना रखा है अभी के लिए ताकि लोग आ सके, घूम सके, फिर सके और हमारी धरोहर के बारे में अच्छे से परिचय हो सके। ये कुछ सूचना पट दे रखा है जहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है। यहाँ जून में महाराणा प्रताप की रणबांकुर सेना की मुठभेड़ विशाल मुगल सेना से हुई और मुगल सेना में भगदड़ मच गई थी। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस पेड़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो महाराणा प्रताप के समय का है, जो आज तक यही इसी हाल में लगा हुआ है। देख सकते हैं आप इस बारे में। आपने इस जगह के बारे में अच्छे से देखा। गाइस ये वही जगह है जहाँ पर मुगल सेना ने अंतिम रूप से यहाँ ठहरे थे और यहीं से महाराणा प्रताप की सेना ने उन मुगल सेना को खदेड़ा था। तो ये वही स्थान है, इसी कारण इसे शाही बाग के नाम से जाना जाता है। एक बार आप फिर से कैमरा घुमा के चारों तरफ से दिखा दीजिए। जैसे कि गाइस हमने शाही बाग के बारे में जाना, अब गाइस इसके अहम पार्ट, अहम हिस्से, अहम हिस्टोरी के बारे में हम और आगे चलेंगे। महाराणा प्रताप की एक और हिस्ट्री के बारे में अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए गाइस आगे की तरफ। जैसा कि गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन स्टोरी में। गाइस हम दोबारा लौट आए महाराणा प्रताप के एक और हिस्ट्री जानने के लिए। जैसा कि आप पीछे की तरफ देख रहे हो, जिसे हम आप सब रक्तलाई के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस अंदर की तरफ चलेंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम। जैसा कि गाइस हम अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर की तरफ एक सूचना पट दे रखा है और एक बोर्ड लगा हुआ है सामने की तरफ, विरासत को सजो कर रखे और गौरवान्वित अनुभव करें। ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ये कुछ दिशा निर्देश लगाए हुए ताकि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति हमारे इस देश की धरोहर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाए। इसी के साथ दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। गैस आगे की तरफ बढ़ने पर हम देखेंगे कि हमारे सामने ये एक रक्तलाई, जहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसे आप देख लीजिए। यह वह स्थल है जहाँ 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप अकबर की सेना के बीच भीषण संग्राम होता है। इस मैदान में दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वीर गति कर प्राप्त हुए थे एवं उनके घावों से बहे रक्त में एक ताल का स्वरूप ले लिया था, जिसके आधार पर इस स्थान को रक्त तलाई भी कहा जाता है। गाइस इसके आगे हम चलेंगे और देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। चलिए आगे की तरफ। गाइस आप देख रहे हो कि ये सूचना पट है जिस पर कुछ सौरों की छतरी या ग्वालियर के राम सातवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने 1681 से 1624 में एक छतरी रामशाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनवाई गई थी। यह शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है। जैसा कि ये छतरी है, ये उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। 2 छतरियाँ हैं, आप देख सकते हो, जो महाराणा प्रताप के उस लड़ाई में शहीद हुए थे। उन्हीं की ये छतरियाँ जो आप देख सकते हो। इसी के साथ हम आगे की तरफ चलेंगे तो 1-2 छतरियाँ और है जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि गाइस आप देख रहे हो, ये हमारे सामने एक छतरी बनी हुई है और इसी तरह यहाँ 5 छतरी बनी हुई है जो महाराणा प्रताप की सेना में शामिल उन सेनापति की है जो शहीद हुए थे उस समय। और महाराणा प्रताप की सेना में जो सेनापति थे वो महाराणा प्रताप की फैमिली से भी रिलेटेड थे, तो इस कारण उनकी इस जगह
छतरियाँ बनाई हुई है। इस जगह उनका समाधि स्थल भी है। आगे की तरफ हम चलते तब देखेंगे आगे की तरफ। और जैसा कि गाइस आप पीछे देख रहे हो, यह एक समाधि स्थल, एक दरगाह बनी हुई है जो कि महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े एक अंतिम मुस्लिम शासक, जिसे हम सब हकीम कासुर के नाम से भी जानते हैं, ये उनकी समाधि स्थल बना हुआ है, जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जैसा ही गाइस आखिर हमने इस रक्तलाई के बारे में अच्छे से जाना समझा कि यहाँ करीबन 4 से 5 छतरियाँ बनी हुई है, जो महाराणा प्रताप की सेना में जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी छतरियाँ बनी हुई है। उधर की तरफ मैंने जो आपको बताया भी था कि वो महाराणा प्रताप एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम कासुर जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनकी वो छतरी भी बनी हुई है। अब मेन बात आती है कि आखिर इसे रक्तलाई क्यों कहा जाता है। गाइस, रक्तलाई बहुत से लोग ये समझते हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच जो युद्ध हुआ था वो इसी जगह हुआ था, इसी कारण से रक्तलाई कहा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाइस इससे जस्ट पहले मैंने आपको एक खूनी दर्रा के बारे में आपको समझाया था अच्छे से, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गाइस मैं आपको रक्तलाई के बारे में मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। गाइस खूनी दर्रा जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध में कई लाशें बिछ गई थी, जिसमें कई सैनिक मारे गए थे, कई हाथी घोड़े मारे गए थे, लहूलुहान हो गए थे। और उसी समय बरसात का मौसम भी था, बरसात भी जोर से हो रही थी। बरसात का समय भी था, जून जुलाई का समय था, बरसात हो रही थी। और वो जो खूनी दर्रा है जिसकी ढलान सीधे रक्तलाई की ओर है, जो मैं मैप के माध्यम से आपको समझा दूंगा, उसी समय जो खून बहा था बरसात के कारण वो पानी में की तरफ बहता हुआ 2 से 2.5 किलोमीटर की तरफ अंदर की तरफ आते ढलान में, तो यहाँ पे एक कुंभ बन गया था या एक छोटा सा तालाब बन गया था, जिसे हम सब रक्तलाई के नाम से जानते हैं। जी हाँ गाइस, रक्तलाई इसे ही कहते हैं कि एक वहाँ से खूनी दर्रा से जो खून बहा था बरसात के साथ, वो खून होते हुए यहाँ आकर ठहर गया था। तो गाइस रक्तलाई इसलिए कहा जाता है कि खूनी दर्रा में जो लड़ी हुई थी, जिसमें लाशें बिछ गई थी, उन लाशों से जो खून निकला था वो बरसात के साथ आते हुए एक ढलान थी, उस ढलान से आते हुए यहाँ एक कुंड बन गया था, एक तालाब बन गया, छोटा सा एक पोखर बन गया था, जिसे हम सब एक रक्तलाई के नाम से जानते हैं। जैसे गाइस ये हल्दीघाटी स्टोरी का ये अंतिम स्टोरी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के पर एक नई स्टोरी के साथ, एक नई जगह पर। बाकी अभी के लिए गुड बाय, फिर से मिलते हैं। और मेरी वीडियो को दबा के शेयर करना, सब्सक्राइब करना और दिल से मेरे को प्यार देना, और महाराणा प्रताप के वास्ते जय महाराणा प्रताप की बोल देना।